नमस्ते आप सबको और काव्य योग की श्रृंखला में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 कविताएं पढ़ूंगा आपके समक्ष। शीर्षक है एक दूसरे में। यह सब बह जाना ही तो है, यह सब बह जाना ही तो है। नाव का नदी में, नदी का सागर में, सागर का धरती में, धरती का आकाश में। यह सब बह जाना ही तो है, नाव का नदी में, नदी का सागर में, सागर का धरती में और धरती का आकाश में। यह सब पी लेना ही तो है, यह सब पी लेना ही तो है। आकाश का पर्वत को, धरती का समंदर को और प्रकाश का अंधकार को। यह सब समा जाना ही तो है, यह सब समा जाना ही तो है। अनुभूतियों का स्मृति में, वासना का स्वप्न में और हमारा एक दूसरे में। दूसरी कविता है मेरे आंगन में। इतनी ऊंची लोहे की एक गेंद उछाली, इतनी ऊंची लोहे की एक गेंद उछाली, जाकर सूरज से टकराई। इतनी ऊंची लोहे की एक गेंद उछाली, जाकर सूरज से टकराई। सूरज भी 1000 टुकड़ों में बिखर गया। इतनी ऊंची लोहे की एक गेंद उछाली, जाकर सूरज से टकराई। सूरज भी 1000 टुकड़ों में बिखर गया। आग का एक नन्हा सा गोला लपटों में लिपटा, लहराता सा आंगन में आकर गिरा। आग का एक नन्हा सा गोला लपटों में लिपटा, लहराता सा आंगन में आकर गिरा। रोशनी आँखों की बुझ गई, जिस्म जल जल कर पिघल गया। सत रज तम की पुष्ट श्रृंखला सिमट गई मेरे आंगन में। फिर भी तुम उस पार रहो, फिर भी तुम उस पार रहो। जीवन का आधार रहो, जीवन और जीवन स्रोत बीच मध्यांतर जैसा धुआं रहे। रूप तुम्हारा भी वैसा ही बना रहे, रूप तुम्हारा भी वैसा ही बना रहे। ऊंचाई गहराई से मेरा भी नाता जुड़ा रहे। इसीलिए अब वापस कर दो मेरी गेंद मेरे आंगन में। इस कविता का शीर्षक है एक पल में। बहुत हिम्मत की मैंने, बहुत हिम्मत की मैंने, खुद को सजाया संवारा, सबसे नाता निभाया। धरती आसमान जिंदा मुर्दा सबसे। बहुत हिम्मत की मैंने, खुद को सजाया संवारा, सबसे नाता निभाया। धरती आसमान जिंदा मुर्दा सबसे। चाट गया सूत्र और शास्त्र, चाट गया सूत्र और शास्त्र, औपचारिकता और आध्यात्म के। चाट गया सूत्र और शास्त्र, औपचारिकता और आध्यात्म के। अब बारी थी, सब तैयारी थी उससे मिलने की। अब बारी थी, सब तैयारी थी उससे मिलने की। लेकिन मेरे पर्दा हटाने से पहले वह खुद पर्दा उठाकर एकदम आ गया सामने। मिटा गया एक पल में मेरा सब कुछ और मुझे भी। आज के लिए अंतिम कविता है वह कमरा। मैं जिस कमरे में अक्सर आता जाता रहता था,
मैं जिस कमरे में अक्सर आता जाता रहता था, वहाँ कभी पढ़ना लिखना, टेलीफोन पर बातें करना, नई पुरानी तस्वीरों और डायरी के पन्नों को आगे पीछे करना, कुछ बातों को दोहराना। मैं जिस कमरे में अक्सर आता जाता रहता था, वहाँ कभी पढ़ना लिखना, टेलीफोन पर बातें करना, नई पुरानी तस्वीरों को और डायरी के पन्नों को आगे पीछे करना, कुछ बातों को दोहराना। लेकिन वो बेचारा कमरा सारी बातें सुनकर सहकर भी खामोश ही रहा। लेकिन वह बेचारा कमरा सारी बातें सुनकर सहकर भी खामोश ही रहा। लेकिन सबकी तरह आजकल धीरे धीरे वह भी कितना बदल गया है। लेकिन सबकी तरह आज भी वह भी धीरे धीरे कितना बदल गया है। अब मैं जाता हूँ चुपचाप बैठकर, कमरे की हर चीज़ पर खामोश नज़र दौड़ाता हूँ। अब मैं जाता हूँ चुपचाप बैठकर, कमरे की हर चीज़ पर खामोश नज़र दौड़ाता हूँ। कितनी आवाज़ें उठती हैं, लगता है वो कमरा बहुत बोलता है।